दोस्तों नमस्कार। बीनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 2024 की चुनाव के लिए जमकर तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मोदी सरकार को साफ चेतावनी दी है कि वह संगठन पर ज्यादा हस्तक्षेप न करे, नहीं तो इसके परिणाम कुछ और हो जाएंगे। रायपुर में चल रही संघ की बैठक में समन्वयक दत्तात्रेय हसबोले और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की भी उपस्थिति है। सत्ता और संगठन के बीच समन्वयक के रूप में काम करने वाले दत्तात्रेय हसबोले और मोहन भागवत ने साफ कर दिया है कि अब सत्ता का भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर ज्यादा हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंदर खाने से आ रही इन खबरों में कितनी सच्चाई है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण जेपी नड्डा का उस बैठक में उपस्थित होना और उसके पहले रोड शो करना। ये दोनों बातें साफ कह रही है कि कहीं ना कहीं आरएसएस और भाजपा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नितिन गडकरी को हटाने, उससे पहले प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद को हटाने को लेकर सरकार ने संघ से कोई सलाह मशविरा नहीं किया। यहां तक कि अभी जब प्रभारियों की नियुक्ति की गई 16 जगह पर, उसको लेकर भी संघ बेहद नाराज है कि सत्ता आजकल या मोदी सरकार आजकल संघ से बगैर परामर्श लिए या उन्हें बगैर जानकारी दिए सब कुछ अपने हिसाब से कर रही है। और यदि उसे अपने हिसाब से करना है तो फिर वे गुजरात या कर्नाटक, जो प्रयोगशाला मानी जाती है हिंदुत्व के, वहां वे काम नहीं करेंगे। यह साफ तौर पर कह दिया गया है, ऐसा दावा सूत्रों का है। तब सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में 2024 के पहले बहुत कुछ बदल जाएगा? इसकी शुरुआत तो वैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने को लेकर ही संघ और भाजपा के बीच तकरार शुरू हो गई थी, लेकिन यह तकरार नितिन गडकरी को हटाए जाने के बाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तब रायपुर में भाजपा के रोड शो के अपने मायने हैं। कहा जा रहा है कि दोनों अपने अपने ढंग से अपनी ताकत दिखाने आमदा है। हालांकि मोदी सरकार जानती है कि बगैर आरएसएस के वह चुनावी वैतरणी पार नहीं कर सकती, इसलिए वह फूक फूक कर भी कदम उठा रही है। लेकिन इससे इतर उन्हें अमित शाह को प्रमोट करना है। तब सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार संघ के कार्यों को लेकर कुछ ज्यादा ही हस्तक्षेप कर रही है? यह सवाल बार बार उठ रहे हैं। और कहा सूत्रों का तो यहां तक दावा है कि जहां जहां मोहन भागवत के कार्यक्रम होते हैं, उससे पहले भाजपा अपनी ताकत दिखाने की रणनीति अख्तियार कर रही है। छत्तीसगढ़ के बारे में भी कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में प्राण तो फूकने थे संगठन में, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी संघ पर दबाव बनाना भी था। इसलिए शानदार रोड शो किए गए और कार्यकर्ताओं के सम्मेलन किए गए कि हम भी चुनाव जीतने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन शायद संघ इस दबाव में नहीं आया है। और उन्होंने साफ तौर पर जगत प्रकाश नड्डा को बुलाकर कह दिया है कि अब यह सब नहीं चलेगा, क्योंकि उनके विचारधारा की लड़ाई है और विचारधारा की लड़ाई में कहीं से भी वे समझौता नहीं कर सकते हैं। सवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्रियाकलापों को लेकर भी उठ रहे हैं। खासकर भाजपा संगठन में बढ़ते हस्तक्षेप ने
संघ को कहीं ना कहीं किनारे कर दिया है और पूछ परख कम हुई है। लेकिन संघ अपने तरीके से सत्ता पर दबाव बना रही है और सारा मामला इस कदर उलझ गया है कि आने वाले दिनों में यदि संगठन से लेकर सत्ता में भी यदि कोई बड़ा फेरबदल हो जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि जो कुछ चल रहा है वह परेशान कर देने वाला है मोदी सरकार के लिए। संघ किनारे हो चुका है, उसके बहुत सारे अनुवांशिक संगठनों के पास काम ही नहीं बचे हैं जहां मोदी सरकार के हस्तक्षेप बढ़ते जा रहे हैं। स्वदेशी का मामला हो, चाहे मजदूर संघ का मामला हो, चाहे और भी मामले हैं, इन सब तमाम मामलों को लेकर संघ बेहद नाराज है कि इसी तरीके से मोदी सरकार चलते रही तो उन अनुवांशिक संगठनों का क्या होगा, उनके क्रियाकलापों का क्या होगा और उनकी छवि पर किस तरीके से दाग लगेगी, यह भी संघ देख रहा है। और शायद यही वजह है कि रायपुर में जो बैठक हो रही है उसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बुलाकर साफ साफ कह दिया गया है कि अब यदि 2024 जीतना है उससे पहले गुजरात और कर्नाटक जो हिंदुत्व की प्रयोगशाला है उसे जीतना है, तो संगठन पर हस्तक्षेप करना बंद कर दे। और कहा तो यहां तक जा रहा है कि साफ तौर पर संघ ने कह दिया है कि अमित शाह को जिस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है या मोदी के बाद अमित शाह को प्रधानमंत्री के रूप में जो पेश किया जा रहा है वह भी उचित नहीं है, क्योंकि इससे संघ के निष्ठावान लोगों में निराशा भरने लगी है। भले संघ दावा करे कि वह राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन यह बात हर कोई जानता है कि भाजपा को चुनाव में जिताने के लिए संघ के एक एक कार्यकर्ता राजनैतिक रूप से काम करते हैं। तब सवाल यह है कि इन सारे मामलों का पटाक्षेप कैसे होगा, क्योंकि नितिन गडकरी एक तरफ से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कर्नाटक में जनता दल से आने वाले नेता को मुख्यमंत्री बना देना भी संघ बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। दक्षिण में यदि भाजपा जो कुछ है वह संघ की बदौलत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तब सवाल यह उठता है कि क्या आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलाव होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को लेकर हमेशा ही संघ सचेत रहा है। एक समय था, आप याद कीजिए, जब लोग कहते थे मोदी के बाद योगी, लेकिन अचानक उस पे ब्रेक लग गया। वह ब्रेक इसलिए लगा कि मोदी के बाद शाह, यह एक नए तरह का परसेप्शन गढ़ा जा रहा है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और यह संघ नहीं चाह रहा है, यह भी संकेत मिलने लगे हैं। तब रायपुर के इस सम्मेलन में, संघ के इस सम्मेलन में रायपुर में जो आयोजित हो रहे हैं, उसमें क्या कुछ परिणाम निकलेगा, जगत प्रकाश नड्डा मोदी सरकार के सामने किस तरह खड़े होगी और अपनी बात रखेगी, संघ की बात पहुंचाया जाएगा, यह देखना होगा। धन्यवाद।